औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने इशू किया। हम तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। बेटा, तमाम क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व हुए हुए यहाँ पर, इनका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को। हमारे पास बेटा पहला एमसीक्यू है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम में बेटा हमें बताया गया कि अगर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं होता, लैंड नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन एक खुश इंसान के पास एक ऐसा सेंस मौजूद होता है जिससे वो सही और गलत को जज कर सकता है, उसको हम नाम देते हैं मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, या फिर अगर मैं उसके लिए वोकैबुलरी यूज करूं तो उसे कहा जाता है कॉन्साइंस। और इसका जिक्र किया गया बेटा पोएम में। फॉर द 30 pence our savior was sold is a line from, sir, it is a line from the Abbot of Canterbury. In the line when he might have captured the victor's cup, the highlighted यानी जो बोल्ड हुआ हुआ फ्रेज इज मेटाफोरिकली। मेटाफोर कहते हैं बेटा कंपेयर करने को किसी दो चीजों को आपस में, तो यहाँ पर विक्टर्स कप को बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है सक्सेस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडलेस एंड बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पोइटिक डिवाइस। सर, एलिट्रेशन हमारे पास एक ऐसा पोइटिक डिवाइस है जिसमें या तो एक जैसी आवाज वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर सेम वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जैसे बाउंडलेस एंड बेयर दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एलिट्रेशन कहलाता है। कैरिस फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ एंड सिंबलाइज द सर्च ऑफ, इज सिंबलाइज द सर्च ऑफ रियलिटी। जो आपके पास बेटा प्ले मौजूद है उस प्ले में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले आ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, जिसमें अर्थ का जिक्र किया गया है। क्रेटन इज द सेंट्रल कैरेक्टर जिस पर पूरी कहानी घूम रही है। क्रेटन थॉट द व्यूज ऑफ जॉन एबट एलन आर पर्पल। ये जब प्ले आप पढ़ते हैं तो उससे बेटा ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यहाँ हम सिर्फ इनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्रेटन कंसिडर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन एज प्रिमिटिव, यानी बहुत पुरानी है, बहुत बेसिक है। द वर्ड फॉक मीन्स, इसका मतलब होता है लोग, पीपल, दोस्त के लिए भी हम अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं। रॉगर स्पेल्डिंग वांट्स टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू क्रेटन। वो चाहता है कि सबसे पहले उस क्रेटन का इंटरव्यू करे, क्योंकि ये अर्थ पर आए हुए होते हैं। E.B. White revisited the lake with his son in summer. Methlite seemed happiest when she borrowed the necklace. जब उन्होंने नेकलेस मांगा होता है तब वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई गई है उसमें। According to the author, Ralph Waldo Emery is ignorance. हम कहते हैं ignorance sometime is blessing. हम किसी चीज़ को अगर इग्नोर कर देते हैं तो शायद वो फ़ायदेमंद भी हो सकती है हमारे लिए। जैसे डर को या परेशानी को अगर हम इग्नोर करें तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज इन द फॉर्म ऑफ, दो तरह की बेटा क्लॉक्स होती हैं, हम क्लॉक के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, एक डिजिटल, एक एनालॉग। डिजिटल का मतलब होता है जिसमें आपको डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसे 131, 115, और एनालॉग का मतलब होता है जिसमें आपको वो कांटे नज़र आते हैं। तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन का तरीका था उसको हम एनालॉग कहते हैं और जो नया हमारे पास तरीका आता है उसको हम डिजिटल कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू में इंफॉर्मेशन एनालॉग के फॉर्म में ट्रांसफर हुई। A group of people traveling together is called as a caravan. The cleaning staff dash infected the area. So disinfected the area. तो dis यहाँ पर लगेगा. In the sentence, there is large demand all over the United States for the plants indigenous to the desert. The word indigenous mean native, यानी वहीं का होना। जैसे हम कहते हैं वहीं का बाशिंदा होना या वहीं का रिहायशी, तो वो प्लांट भी वहीं के थे। इन द सेंटेंस ही रन्स फास्ट, द अंडरलाइन वर्ब इज, अंडरलाइन वर्ब है बेटा इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मैं कहता हूं अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ही रन्स फास्ट, ये वर्ब भी है और बता भी रहा है कि वो तेज भागता है, आपको किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इन द सेंटेंस आई रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, नाउ रन क्या चीज है, नाउ रन इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट यूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट which shows who or what received the action. I run a business यानी बता रहा है कि मैं बिजनेस को अच्छे से चलाता हूं, तो इसे हम नाम देंगे ट्रांजिटिव का। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल इज लेस। अगर हम लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री जानना चाहते हैं तो वो लेस होती है।
इन एमसीक्यूज के बाद बेटा अब मैं प्रोसीड करता हूँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। और सेक्शन बी में हमारे पास कहा जा रहा है कि सर अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन पार्ट्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 पार्ट फ्रॉम ईच सेक्शन। यानी आपके पास यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, देन बैक पर सेक्शन 4। तो इस सेक्शन में से आपको टोटल 4 सेक्शन दिए हुए हैं और सवाल कितने अटेम्प्ट करने हैं? 10 करने हैं। 1 से 2 करना लाजिम है, यानी 4 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर किसी एक से आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। पहला हमारे पास है, विच इज द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू कायदे आजम, एक्सप्लेन। अब इसका जवाब बेटा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करता हूं तो इसका जवाब बनता है, according to Quaid-e-Azam, Pakistan had inherited several curses including black marketing, nepotism, bribery, and corruption. Quaid-e-Azam called bribery and corruption as poison for the नेशन। आप लोग से बड़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करते हुए आप इन आंसर्स को अपने पास नोट भी कर लो, या वीडियो को देखने के बाद अपने पास लिख लेना, ताकि इसका पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2, वो था, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, जो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, सबको हम ई कॉमर्स का नाम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज गिविंग पीपल अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस, enabling them to get the kinds of products and services that fit their needs। घर बैठे बैठे चीज़ें मिल रही हैं आपको जो आपको चाहिए। E-commerce let people buy a vast array of goods and services that previously might have been difficult to find at local store। वो जिन्हें पहले आप हासिल नहीं कर सकते थे, इतना आसानी से आपको नहीं मिल रही थी, अब आप ऑनलाइन बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे उन चीज़ों को मंगवा लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मिस्टेक डिड स्टेफन लिकॉक मेक व्हेन ही रोट द चेक। माय बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा। जो ऑथर थे स्टीफन लेकॉक, उन्होंने $56 डिपॉजिट किए थे, और जल्दी जल्दी में घबराहट में उनको निकालने $6 थे, लेकिन उन्होंने $56 का ही चेक बना दिया, यानी जितने उन्होंने डिपॉजिट किए थे उतने उन्होंने वापस भी निकाल लिए। फिर सवाल है, वाई वुड यू चूज अ कैरियर दैट इंटरेस्ट यू। वो कैरियर क्यों इस्तेमाल करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हम कहते हैं द इट इज़ बेसिक, the first thing you should do while choosing a career is to make sure it is of your interest, something which brings satisfaction to you। Every field offers potential growth, success and satisfaction। आपने ये देखना है कि आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर ग्रोथ है, हर फील्ड के अंदर सक्सेस है, सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अगर आपने उस प्रोफेशन को चूज कर लिया जो आपका इंटरेस्ट जिसमें आप रखते थे, तो आपको फिर वहाँ पर जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, एज़ कम्पेयर के अगर आप किसी और प्रोफेशन को चूज करते हो। सेक्शन बी बेटा हमारा पोइट्री है, और सेकंड जो आता है उसमें सवाल है, डिस्कस द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ विद रेफरेंस टू द लाइन एंड हैविंग नथिंग येट एट ऑल। The poem, The Character of a Happy Life, wants to say that happy man is free from all kind of worldly resistance। जो खुश होता है वो माशरे की मुख्तलिफ चीज़ों से यूँ समझें कि बरी ज़िम्मा होता है। ही इज़ कंटेंटेड विद इन हिज मीन्स, वो अपने ख्यालों में रहता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज विल, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही हैज़ ए स्पिरिचुअल पावर, उसके पास एक कुदरती ताकत मौजूद है। उसके पास भले ही कोई वेल्थ नहीं हो, लैंड नहीं हो, प्रॉपर्टी नहीं हो, बट एज अ कॉन्स्टेंट कॉन्साइंस दैट कीप्स हिम हैप्पी इन कंडीशन ऑफ लाइफ। और अगर मैं कहूँ कॉन्साइंस का मतलब क्या है, तो एमसीक्यू समझाते वक्त मैंने आपको कॉन्साइंस का मतलब समझाया था, मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट रिवार्ड डज अ कहौरी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। हम कहते हैं सर, a Kahari always tries to remain in search of spiritual power। He wants to make his soul permanent by giving up the desires of the world। A Kahari gets reward of spiritual power after hard work। ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसे spiritual power यानी कुदरती ताकतें सलाहियतें मिलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, identify the poem and the poetic device used in the following lines। Where thickness lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife। This is common law of life। यहाँ पर बेटा अब हमें इस सवाल का जवाब देना है, तो हम कहते हैं सर, द स्टेंजा गिवन अबव इज फ्रॉम द गुड टिम्बर। तो पहले आपने बता दिया कि इट्स फ्रॉम द गुड टिम्बर। द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस आर यूज, एलिट्रेशन, ब्रोकन ब्रांचेस। फिर मैंने आपको बताया था
क्वेश्चन के बारे में, ये भी बी से है, ये भी बी से है। मेटाफोर, क्या होता है मेटाफोर? कंपैरिजन ऑफ ट्रीज टू ह्यूमन। हमने कहा था जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम मेटाफोर का नाम देंगे। सेक्शन नंबर 3, सर सेक्शन नंबर 3 के अगर मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं तो सेक्शन 3 में हमारे पास विजिट टू स्मॉल प्लैनेट एक पोयम, एक प्ले मौजूद है। इस प्ले को यहाँ पर हम समझते हैं। वाई वॉज क्रैटन इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द प्लैनेट अर्थ? वो क्यों अर्थ को विजिट करने में इतना इंटरेस्टेड था? क्रैटन विजिटेड द अर्थ टू सी द सिविल वॉर इन 19th सेंचुरी। वो चाहता था कि 19th सेंचुरी में जो सिविल वॉर हुई थी मैं उसको देखूं, लेकिन गलती से वो एक साल बाद आया। टू विजिट द अर्थ एंड हर इनहेबिटेंट वॉज हिज हॉबी। अर्थ पे विजिट करना और यहाँ के लोगों को देखना उसकी हॉबी थी, यानी उसको बहुत पसंद था, बेहतरीन मशगला था। Therefore he took a lot of interest in अर्थ, इसीलिए वो बार बार अर्थ की तरफ आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टू क्रेटन्स विजिट। जब क्रेटन ने विजिट किया तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स ने कैसे बिहेव किया? तो हम कहते हैं सर नंबर 1 हम लिखते हैं रॉजर स्पेल्डिंग। रॉजर स्पेल्डिंग बिलीव इट्स अ मेटियोर, यानी जैसे कोई शाइनिंग स्टार आ रहा हो या कोई रोशनी आ रही हो। मिसिस स्पेल्डिंग लाइक द पर्सनालिटी, उसको बहुत अच्छा लगा एज अ पर्सनालिटी, बट द वे ऑफ लैंडिंग वॉज नॉट liked by Mrs. Spalding. Ellen was fearful and excited to know about him and his spaceship. एलन ये चाहती थी कि किस तरीके से ये स्पेसशिप से उतरा, ये कौन है, वो उसको इसके बारे में जानना पसंद करती थी। नेक्स्ट था हाउ इज मीडिया पोर्ट्रेड इन द प्ले। मीडिया के बारे में कैसे बताया गया? सो इन द प्ले फ्रीडम ऑफ मीडिया इज क्रिटिसाइज, यानी मीडिया आज़ाद है। ये बात यहाँ पर क्रिटिसिज्म की गई कि मीडिया क्यों आज़ाद है। इट इज़ डिपिक्टेड एज एन अनफेयर, यानी इसको गलत माना गया कि मीडिया को आज़ाद छोड़ा है। द हायर अथॉरिटी कैन कंट्रोल एंड यूज इट एज दे वांट। हायर अथॉरिटी कभी भी किसी भी जगह पर मीडिया को इस्तेमाल कर सकती है। द प्ले स्टार्ट विद ब्रॉडकास्टिंग, एक ब्रॉडकास्ट दिखाया गया जिसमें रॉजर स्पेल्डिंग थे, और रॉजर स्पेल्डिंग के ब्रॉडकास्ट में वो वही कह रहे थे जो ऑफिशियल जनरल पावर्स कह रही थी, यानी अपनी बात नहीं कर रहे थे, उन्हीं की बात कर रहे थे। ही सेज दोज वर्ड्स व्हिच वर इंस्ट्रक्टेड बाय जनरल पावर्स। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है आपके पास, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और इंशाल्लाह बकिया तमाम मॉडल पेपर्स भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं या हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करते हैं तो तमाम नोटिफिकेशन इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको मिल रहे होंगे। विच कैरेक्टर इन द प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? देखो आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एक कैरेक्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। आप चाहो तो कोई और कैरेक्टर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको एलन, द डॉटर ऑफ मिसिस स्पेल्डिंग इज माई फेवरेट कैरेक्टर। चाहो तो यही लिख सकते हो बेटा। क्यों पसंद है? शी इज एनर्जेटिक, केयरिंग एंड ट्रू लवर। शी बिकम्स एक्साइटेड व्हेन शी सीज क्रेटन। शी कॉल्स मेनी टाइम्स टू जॉन हर फियांसे। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखता जा रहा हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एज ही कैन नॉट बी हार्म बाय स्ट्रेंज क्रिएचर। इसके बाद बेटा आता है जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। दैट इज द ग्रामर पोर्शन। क्योंकि हमें एग्जाम में ग्रामर पर भी सवाल आते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन है बच्चों के ग्रामर से ही आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। इसमें भी पहला नरेशन चेंज करना है। द मैनेजर सेड टू द कस्टमर गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अभी मैनेजर सेड की जगह पर आ जाएगा बेटा। द मैनेजर ऑर्डर्ड द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। यहाँ पर क्या था? माई ऑफिस, माई किस में कन्वर्ट हो गया? हिज में। और चूंकि ऑर्डर किया जा रहा है डायरेक्ट ना, कोई प्लीज होता तो मैं रिक्वेस्टेड कहता, तो मैंने लिखा द मैनेजर ऑर्डर्ड द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। क्वेश्चन ये था बेटा, ही सेड द अर्थ इज राउंड। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जब अंदर हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है हम उसको पास में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन याद रहे बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो आप उसको चेंज नहीं करते। ही सेड द अर्थ वॉज राउंड नहीं होगा, क्या बन जाएगा? He said that the earth is round. नेक्स्ट है आपके पास रजा सेड आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। मस्ट कन्वर्ट हो जाता है हेड में, तो बन जाएगा रजा सेड दैट आई हैड टू। मस्ट किस में कन्वर्ट होगा? हैड टू में। आई हैड टू अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है शी सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। शी एडवाइज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। क्योंकि उसने हमें नसीहत की है ना कि चुप करके बैठो और मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर जो था माई वर्ड्स किस में कन्वर्ट हो गया? हर वर्ड्स में, चूंकि शी था वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ई में सवाल है। शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ? शी आस्क्ड मी, चूंकि क्वेश्चन था ना, व्हाट आई वाज डूइंग देन। देखो व्हाट आर यू था तो ये
आपके पास प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो गया और नाउ से देन बन गया। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास चेंज द वॉइस, एक्टिव में तो पैसिव करो, पैसिव में तो एक्टिव करो। कहता है ही हैज टू परचेज अ कार, तो सर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ना, अ कार हैज टू बी परचेज बाय हिम। सेकंड आपके पास लेट हर राइट अ पोएम, तो लेट पहले ही रहता है लेट वाले सेंटेंसेस में, लेट अ पोएम बी रिटन बाय हर। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई डिड यू हेल्प हर, नंबर सी पर, तो ये बन जाएगा व्हाई वॉज शी हेल्प्ड बाय यू, तुमने क्यों मदद की थी उसकी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है हु डिड दिस, सो बाय whom was this done, किसने किया ये या किसकी वजह से ये हुआ। someone killed the criminal, the criminal was killed by someone। नेक्स्ट आपके पास है बेटा कहीं वर्ब लगाना है, कहीं प्रपोजिशन लगानी, कहीं एडजेक्टिव लगाना है, तो वो लिखना है। he does his homework at the afternoon, सर दिस इज रॉन्ग, he does his homework in the afternoon होता है तो एट की जगह पर इन आ गया। The lamp will be lit on 8 p.m. सर द लैम्प विल बी लिट एट 8 p.m. टाइम के साथ हम एट लगाते हैं जब प्रॉपर मेंशन हो। शी क्लीन हर रूम एवरी डे, सर शी है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है तो ये बनेगा शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। नेक्स्ट है दे हैव मेक अ केक ऑन देयर बर्थडे, सर सेकंड फॉर्म लगेगी दे हैव मेड अ केक ऑन देयर बर्थडे। नेक्स्ट हमारे पास है माई बेड इज मोर बिग देन माई डेस्क, सर यहाँ पर जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो होगा माई बेड इज बिगर देन माई डेस्क, बिग नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा ग्रामर में क्वेश्चन आता है डू यू प्ले टेनिस, सेठ बिलाल। अब आपको पंचुएशन करनी है, पंचुएशन करनी है मतलब आपको कॉमास इन्वर्टेड कॉमास पुट करने हैं, तो सर बेसिकली इस तरह बन जाएगा इन्वर्टेड कॉमास डू यू प्ले टेनिस क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज सेठ बिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास if I were you dash, now complete the sentence। if I were you, आगे कुछ भी लिख सकते हो, आगे मैंने इसको यूं लिख दिया I would not marry with him, अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। नेक्स्ट है बेटा माई ब्रदर डज नॉट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड, पुट द एडवर्ब यूजुअली इन द राइट प्लेस, यूजुअली कहाँ आएगा आपको फिट करना है, तो हो गया माई ब्रदर यूजुअली डज नॉट राइट, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा माई ब्रदर यूजुअली डज नॉट राइट लेटर टू हिज फ्रेंड्स। नंबर डी he could not win a scholarship, he is careless, make a compound sentence। कंपाउंड सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं दो जुमलों को हमें मिला देना होगा तो हम इस तरह मिलाते हैं, देखें ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप बिकॉज ही इज केयरलेस, वहाँ पे अलग से लिखा हुआ था फुल स्टॉप लगा के, वो कंपाउंड नहीं था, आपने इसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि लास्ट है यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मॉडल वर्ब लगाना है और उसमें ऐसा लगे कि एडवाइस दिया है, तो मॉडल वर्ब में आपके पास कैन कुड ये सब शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आपने शुड इस्तेमाल किया, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ये आपको एडवाइस की फॉर्म में दिया जा रहा है। नेक्स्ट बेटा जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके पास तीन क्वेश्चंस हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या प्रिसाइज राइटिंग यानी समरी, फॉर्मल ईमेल या रिपोर्ट और ऐसे। तो बेटा जो मॉडल पेपर में ऐसे पूछा गया, फॉर्मल ईमेल थी या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था और उसके आंसर्स थे, इनके आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा जितने स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप 033322433031 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, ताकि कोई भी अगर अपडेट आए तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए इंशाल्लाह। बाकी मॉडल पेपर भी हम इस तरह सॉल्व कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर हम सबको क्लियर है। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब, अल्लाह हाफिज़।